Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 6th class. Welcome to the ordering class. I hope you are all safe and sound in your homes, and I literally pray to God for your successful and determined future. So 6th class, as you all know that we have completed our 2 chapters of English A, Alhamdulillah, and now we are going to start our grammatical work, English grammar. As you all know, in our English grammar we have learned a lot of things. देखिए, जो इंग्लिश ग्रामर होती है ना, वो जस्ट कंसेप्ट्स होते हैं. कंसेप्ट्स लाइक कि आपको हम बहुत से कॉन्सेप्ट्स देखते हैं बेसिकली ग्रामर के अंदर. देखें, जब कभी भी आप कहीं जाते हैं, लाइक मुल्क से बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर इंटरनेशनल लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश. तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ये बात ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश रीडिंग आनी चाहिए. इंग्लिश रीडिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानती हूँ कि आपकी बहुत अच्छी है, और अगर नहीं अच्छी तो 6th क्लास में आपको एक छोटा सा मशवरा देती हूँ. आप उसको लेना है तो लें, नहीं लेना तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन इसका फ़ायदा आपको काफ़ी होगा. मशवरा कुछ ऐसा है कि आपने क्या करना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना है. इंग्लिश न्यूज़पेपर आपने पढ़ना है. इससे होगा तो कुछ यूँ कि एक तो आपकी इंग्लिश रीडिंग बहुत अच्छी होगी, एंड सेकेंडली आपको पता चलेगा कि न्यूज़पेपर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि किन तरीक़ों से न्यूज़पेपर बनता है, उनमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं. तो आप कोशिश क्या करें कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें. अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो आप कोई भी किसी किस्म की भी बुक ले लें, बस उसको रीड आउट किया करें. अगर तो आपके पास एक डिक्शनरी मौजूद है तो कोशिश करें डिक्शनरी पढ़ा करें. 6th क्लास के सारे मेथड्स हैं जिससे आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो सकती है. अब मैं तो आपके घर आकर आपको रीडिंग करवा नहीं सकती. मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको हर पॉसिबल तरीक़ाकार बताऊँ जिससे आपकी रीडिंग बहुत बेहतर हो सके. रीडिंग के बाद बात आती है आपकी ग्रामर की. ग्रामर इज़ लाइक कि अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो आप इंग्लिश लैंग्वेज बोल नहीं सकते. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप बड़े हो जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाते हैं और आपको कहीं से कॉन्फ्रेंस कॉल आती है कि आपने किसी बाहर के मुल्क में जाना है पढ़ने के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला आपको इस पॉसिबल करे आप लोगों के लिए कि आप कहीं बाहर के मुल्क पढ़ने जाएं. तो अगर आप कभी जाते हैं तो आपको वहाँ जाने के लिए तो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी ना, क्योंकि देखिए वहाँ की जो भी लैंग्वेज हो, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि बाहर के किसी भी आप मुल्क में चले जाएं. अगर तो आप दुबई चले जाते हैं, वैसे तो वहाँ पे अरबी बोली जाती है, लेकिन वहाँ पे आप इंग्लिश बोलेंगे तो अगला बंदा अंडरस्टैंड कर जाएगा. जिस तरह अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो उर्दू यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन अगर फिर भी बाहर से कोई बंदा आता है, तो कोई भी शख्स आता है तो उससे अगर वो इंग्लिश में बात करता है किसी भी मेंबर से, तो वो उनका रिप्लाई कर सकते हैं. इसीलिए इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप हल्के में नहीं ले सकते. आप इसको ये नहीं कह सकते कि जी नहीं पढ़े या नहीं सीख रहे तो हो जाएगा काम. ऐसा नहीं होता. आगे जाके इंशाल्लाह ताला आप एक प्रोफेशनल मेंबर बनेंगे, प्रोफेशनल इंसान बनेंगे, तो प्रोफेशनलिज्म में इंग्लिश इज़ वेरी कंपल्सरी. ठीक है जी. तो ग्रामर की मैं बात कर रही थी कि इंग्लिश में ग्रामेटिकल वर्क्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं. आपको पता होना चाहिए कि आप जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसमें कौन सी ग्रामर यूज़ हो रही है, क्या बोलना है आपने, कैसे बोलना है. तो ग्रामर इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट. सो 6th क्लास टुडे वी हैव स्टार्टेड आवर ग्रामर सिलेबस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट एसे ऑन माई क्लासरूम, जो कि आपके सिलेबस में मौजूद है. तो ऑल ऑफ़ यू हैव टू ओपन योर कॉपीज़ ऑफ इंग्लिश बी की नोटबुक्स निकाल लें ताकि हम अपना काम स्टार्ट कर सकें. So this is like English B copy, and now we are going to start our work. All of you have your pen, your marker, your pencil, your scale is in your hand. आपके हाथ में होनी चाहिए ताकि आपको फिर बाद में मसला ना हो ढूंढने का या कहीं से भी तलाश करने का. ठीक है जी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट हेयर द डेट एंड डे फ्रॉम आवर पेन. अपने पेन से आपने डेट एंड डे लगा लेनी है. ये एक पैटर्न है दैट वाज गिवन टू यू बाय NPS, तो आपको उसका पता होना चाहिए. सो वी आर गोइंग टू राइट हेयर द डेट एंड डे. टुडे इज़ जुलाई 14th. फर्स्टली यू आर गोइंग टू राइट हेयर द मंथ. सबसे पहले मंथ का नाम लिखते हैं, जुलाई 14th 2020. At the mid of the page we are going to write here the classwork like this, and at the right corner of the page we are going to write here the day, that is Tuesday. Okay, now here is our topic. So first of all we are going to write here essay, my classroom.
ओके, वन मोर थिंग, 6th क्लास, रिमेंबर, जैसे आपको जैसा काम करवाया जा रहा है आपने वो काम वैसे ही करना है। किसी ने अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करना। अगर मैंने लाइन छोड़ी है तो आपने भी लाइन छोड़नी है, अगर मैंने लाइन के दरमियान में लिखा है तो आपने भी लाइन के दरमियान में ही लिखना है। दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू द पैटर्न। सो आपको पैटर्न फॉलो करना है। जो NPS के पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सब ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम वी आर सो मच केयरफुल अबाउट आवर पैटर्न में मिस्टेक मैं बियर नहीं कर सकती। सो ऑल ऑफ़ यू हैव टू बी कंसिडर्ड, पैटर्न इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट एंड यू आर गोइंग टू राइट हेयर विद दैट पैटर्न। जैसा मैं आपको लिखवा रही हूँ उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपने लिखते चले जाना है। सो दिस इज़ अबाउट माई क्लासरूम। ऐसे है माई क्लासरूम का। इट मीन्स कि आपने अपनी क्लासरूम के बारे में बताना है कि वो कैसी है, वो कहाँ पर मौजूद है, उस क्लासरूम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। दैट्स ऑल, ठीक है जी। सो लेट वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क। It is my classroom. ये मेरा कमरा जमात है। It is for class 6. ये जमात शशम की क्लास है, क्या उनके लिए है। It has standard size. अच्छा जी, स्टैंडर्ड साइज़ का मतलब होता है मयारी साइज़। ये मयारी साइज़ का है, मतलब कि रूम ऐसा है कि ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, बिल्कुल एक्यूरेट है हमारी क्लास की स्ट्रेंथ के लिहाज से। इट हैज़ 2 डोर्स, इसके 2 दरवाज़े हैं। इट हैज़ 3 विंडोज़, इसकी 3 खिड़कियां हैं। इट इज़ वेल एरी एंड लाइटेड। ये बहुत ही हवादार और रोशन है। लाइटेड, रोशन। इट हैज़ 30 dual desks for students. इसमें तलबा के लिए 30 दोहरे डेस्क हैं। डुअल डेस्क का मतलब होता है कि डबल डेस्क, 2 बच्चे एक डेस्क पर बैठ सकते हैं। There is a table and a chair for the teacher. इसमें उस्ताद के लिए एक मेज़ और एक कुर्सी भी है। Second paragraph. There is a whiteboard on the wall. दीवार पर एक वाइट बोर्ड भी मौजूद है। There are 4 ceiling fans
in it. इसमें 4 पंखे भी मौजूद हैं. There are maps, charts and pictures on its walls. इसकी दीवारों पर नक्शे, चार्ट और तस्वीरें हैं. It is very beautiful classroom. ये बहुत खूबसूरत कमरा जमात है. I like it very much. मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ. I love to sit in it and read. मैं इसमें बैठना और पढ़ना बड़ा पसंद करता हूँ. हाँ, मुझे इसमें बैठने और पढ़ने से बहुत मोहब्बत है. ठीक है जी, दिस इज़ आवर एसे माई क्लासरूम. माई क्लासरूम के बारे में ऐसे था जो कि मैं आपको एक दफ़ा दोबारा पढ़ के दिखा देती हूँ. It is my classroom. It is for class 6. It has standard size. It has 2 doors. It has 3 windows. It is well airy and lighted. Lighted. It has 30 dual desks for students. There is a table and a chair for the teacher. There is a whiteboard on the wall. There are 4 ceiling fans in it. There are maps, charts and pictures on its walls. It is very beautiful classroom. I like it very much. I love to sit in it and read. So this is our essay of my classroom, and now we are going to do the singular plurals. All of you have to pick up your scales in your hands and draw the line. Oh, okay. So firstly we are going to write here the topic. सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे topic. लेट मी ड्रॉ माई मार्जिन लाइन. मार्जिन लाइन भी ड्रॉ कर लीजिए, आप साथ साथ कर लिया करें ताकि वो अच्छी लगे. ठीक है जी. एंड नाउ हेयर वी आर गोइंग टू राइट टॉपिक. सिंगुलर प्लूरल. Singular plural. After this we are going to draw the line in between. 10 लाइन्स पर आपने लाइन लगानी है और 10 हमने नेक्स्ट पेज पे करने हैं. टोटल 20 सिंगुलर प्लूरल्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 on this page and 10 on the next page. और नेक्स्ट पेज पे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपने फ़र्स्ट लाइन्स छोड़नी है. 1 2 3 4. फ़र्स्ट 4 लाइन स्किप करके आपने लाइन लगानी है. जैसा कि आपका ये पैटर्न है कि पहले पेज पे जिन लाइंस पे आप लोगों ने टॉपिक और सिंगुलर प्लूरल लिखा होता है वो लाइंस आप स्किप कर देती हैं. 1 2 3 4 यहाँ से 10 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 like this. So we have started the singular plural section. So first word of our singular plural is actor. Plural क्या होगा actor का? Actress. ACTORESS. Fly. फ्लाइज़ FLIES फ्लाइज़. जैसा कि मैं आपको एक दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ. 6 क्लास अगेन रिपीट कर देती हूँ. ये चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर तो वाई से पहले वॉवल नहीं होता तो हम वाई को चेंज कर देते हैं IES में. लेकिन अगर वाई से पहले
अगर तो वाई से पहले वोवल आ जाता है तो हम उसको चेंज आईईएस में नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको मिसाल दूं कि वर्ड होता है मंकी, MONKEY फॉर एग्ज़ाम्पल। अब इसमें वाई से पहले ई है और ई एक वोवल है। वोवल 5 होते हैं, AEIOU 5 वोवल्स होते हैं। और अगर तो वोवल आ जाता है तो हम इस वाई को चेंज नहीं करते। इसका प्लूरल बनता है MONKEYS, ऐसे ही सेम, ठीक है। जस्ट आगे एस लगा देते हैं। लेकिन तो अगर वाई से पहले वोवल मौजूद नहीं है तो हमें उसको चेंज करके IES में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये चीज़ 6th क्लास हमेशा याद रखिएगा, आपका इससे में फ़ायदा है। नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है जी। नाउ नंबर 3, आर्मी, आर्मीज, asses, bench, benches, काफ पढ़ेंगे इसको, एल साइलेंट है, एल नहीं बोलेंगे, इट बिकम्स calves। चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, इट बिकम्स children। मैन, प्लूरल में men, MEN men। टूथ, TOOTH टूथ, TEETH teeth। एक दांत हो तो टूथ, ज़्यादा दांत हो तो टीथ। बॉय, मोस्ट ईजी, बॉयज़, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज टर्न कर लेते हैं। बेबी, अब फिर देखें वाई से पहले बी आया हुआ है और बी एक वोवल नहीं है तो हम इस वाई को चेंज कर देंगे, बेबीज़। बुश, BUSH, bushes, BUSHES। country, countries, camera, cameras, leaf, leaves, class, classes, bird, birds, wife, wives, proof, proofs, hoof, hoofs। ठीक है जी, दीज आर द ऑल सिंगुलर प्लूरल्स दैट वी हैव डन। अगेन एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ। वी आर गोइंग टू रीड इट अगेन। एक्टर, एक्ट्रेस, फ्लाई, फ्लाइज, आर्मी, आर्मीज, एस, एसेस, बेंच, बेंचेस, काफ, काव्स, चाइल्ड, चिल्ड्रन, मैन, मेन, टूथ, टीथ, बॉय, बॉयज़, बेबी, बेबीज़, बुश, बुशेस, कंट्री, कंट्रीज़, कैमरा, कैमराज, लीफ, लीव्स, क्लास, क्लासेस, बर्ड, बर्ड्स, वाइफ, वाइफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, हूफ, हूफ्स।
दिस इज़ इट। एट द एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ हेयर द एंडिंग लाइन। मत भूला करें आपने यहाँ पे एंडिंग लाइन भी ड्रॉ करनी होती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कि आपका लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके जी, 6th क्लास आज के लिए इतना ही था। हमने आज ऐसे किया है माय क्लासरूम, ठीक है, जो मैंने आपको करवा दिया है। अब आपने क्या करना है, इसको याद कर लेना है। याद करने में आपका ही भला है। देखिए टीचर्स जो होता है ना, वो कभी भी अपने स्टूडेंट्स की बुराई नहीं चाहता, हमेशा भलाई ही चाहता है। तो अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आप इसको याद कर लें तो ये आपकी भलाई ही है। फिर बाद में आप लोग मुझे मत कहिएगा कि आपने हमें कहा नहीं था। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि ये चीज़ें आप याद कर लें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस ऑल। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।